नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एक स्टोरी बताई थी द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर। तो अंत में हेमू ये 5 नवंबर 1556 में 1556 में ये युद्ध हुआ और हेमू हार गए। हेमू की आंख में एक तीर लग गया और तीर लगने के बाद हेमू हाथी पे थे और वो जब गिर गए उनकी सेना ने देखा कि हेमू नज़र नहीं आ रहे हैं, तो एक हड़बड़ाहट सी फैल गई, कन्फ्यूज़न की स्टेट क्रिएट हुई और ये सारा एक प्लान्ड तरीके से ही हुआ। और उसके बाद हेमू को ढूंढा गया, उनको लेके जाया गया अकबर के तंबू में और वहाँ बैरम खान अकबर, जो कि उस समय एक यंग 13-14 साल का था, उसको बोला कि तू गाजी की उपाधि ले ले, इसकी गर्दन काट के। तो हेमू अनकॉन्शियस थे। अकबर ने उनकी गर्दन अलग कर दी और उनके शरीर को बाद में फिर दिल्ली के एक एंट्रेंस पे टांग दिया गया, हेमू के शरीर को। तो इस तरह ये एक कहानी हमने कल की थी। लेकिन इसके क्या टेक अवेज थे वो हमें उसके ऊपर बात करने का मन हुआ, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो हेमू खुद इस युद्ध में आया था, हाथी के ऊपर था हेमू, महाराज हेमू। और उन्होंने युद्ध के मैदान में आए थे और उन्होंने युद्ध लड़ा। अब अकबर जो था, दूसरी चीज़, अकबर पहले तो युद्ध के मैदान में आया ही नहीं। बैरम खान ने उसको लगभग 12-13 किलोमीटर दूर रखा था युद्ध के मैदान से, एज एन अस्केप, ताकि अस्केप इंश्योर करने के लिए, क्योंकि हेमू से ये घबराए हुए भी थे। और हेमू इनको अगर क्योंकि इनको ये भी बहुत ही डाउट था कि हम अगर हार जाते हैं तो भागेंगे कैसे। तो उधर से भागने के लिए ही ये दूर खड़े थे अकबर, और बैरम खान भी वहीं पे था। ये दोनों युद्ध में नहीं थे और वहाँ पे इन्होंने 5,000 सेना भी रखी हुई थी, सो दैट सेफली एस्केप किया जाए, सेफली भागा जाए इन द इवेंट अगर हम ये बैटल हार जाते हैं। दूसरी तरफ हेमू जो है वो हिमसेल्फ जंप्ड इनटू द बैटल फील्ड। अब इसमें ये चीज़ देखी गई, अब हेमू के पास सेना तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2-3 चीज़ें जो थी जो हर लड़ाई में सोची जानी चाहिए थी। शायद इन्होंने ये पहले ही सोच लिया था कि हम जीत गए हैं और बाद में हारे हैं। तो ये एक चीज़ थी। एक तो प्लानिंग, पहले तो प्लानिंग कि आपने खुद को, क्योंकि जैसे ही हेमू को तीर लगा और हेमू गिर गया, तो उसके बाद वहाँ पे कमांड, सेकंड लाइन ऑफ कमांड ऑब्सेंट थी। थर्ड लाइन ऑफ सेकंड मतलब होनी चाहिए थी, एक सेकंड लाइन ऑफ कमांड होनी चाहिए थी, एक थर्ड लाइन ऑफ कमांड होनी चाहिए थी। और किंग हैज़ टू बी एट द बैक साइड, क्योंकि उनको तो पूरा युद्ध मैनेज करना है, बट वो एक फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। हेमू खुद फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। योद्धा जो हैं वो आगे आके ही लड़ते हैं, लेकिन उससे युद्ध, आपकी प्लानिंग आपने युद्ध जीतने के लिए कर रहे हो या क्या करने के लिए कर रहे हो। तो हेमू को जैसे ही गिरा तो सेकंड लाइन ऑफ कमांड ऑप्शन थी। उसके गिरते ही जब पीछे उनकी सेना मुड़ मुड़ के देखने लगी कि हेमू तो है नहीं, हेमू तो अपने हाथी पे है नहीं, और वहाँ खबर फैल गई हेमू मर गया, हेमू को मार दिया गया। क्योंकि जो प्लानिंग थी बैरम खान की, वो यही प्लानिंग थी कि किसी तरह हेमू को मारा जाए। हेमू के मरते ही, अगर हेमू नहीं मरता तो ये युद्ध वो नहीं जीत सकते थे। तो उसके बाद ये खबर फैला दी गई और हड़बड़ाहट हो गई, वहाँ पे एक भगदड़ सी मच गई और कन्फ्यूज़न की स्टेट बन गई। एंड एवरीवन रन, किसी को भी पता नहीं चला टारगेट किधर है, लड़ना किधर है, सारी डिसएरे हो गया। एंड ये चीज़ होगी क्योंकि वहाँ पे वार क्राई रेस करने के लिए कोई भी कमांडर था नहीं। हेमू के गिरने के बाद सेकंड लाइन ऑफ चीज़ होनी चाहिए थी जो वहाँ पे वार क्राई रेस करे और अपनी सेना को का मोटिवेशन कर सके, तो वो एक ऑप्शन था। दूसरा चीज़ ये थी कि जो किंग है उसको तो
बैटलफील्ड एक डिस्टेंस से देखना चाहिए और साथ में एक एस्केप रूट हमेशा ही प्लान करके रखना चाहिए था कि यहाँ से अगर इन द इवेंट ऑफ दिस हमें ये, क्योंकि आपने खुद को बैटलफील्ड में ला के इन द इवेंट, जब सब कुछ ठीक रहता तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है और आपके पास एस्केप करने के लिए कुछ नहीं है तो आपने फ्यूचर में तो आपने सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी हैं। आपने तो ख़त्म ही कर दी सारी चीज़ें, मतलब तो अब कैसे, तो आपके पास कोई एस्केप का प्लान नहीं था, तो एस्केप का प्लान इसमें एब्सेंट पाया गया। और तीसरा चीज़ कि जो बैटलफील्ड सोचा गया है वो तो मुग़लों ने सोचा, आप तो उस बैटलफील्ड में लाए गए हैं और आप को बड़ा कॉन्फिडेंस है। अब अकबर जो है वो 5000 सेना के साथ 8 माइल्स अवे, लगभग 12-13 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं अटैक करने का प्लान कर रहे थे कि वहाँ पे अटैक कर दें। तो आपके पास जो मुग़ल सेना में हड़बड़ाहट पैदा करने का कोई प्लान नहीं था। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो इस युद्ध में देखी गई, जिन्होंने एक जीता हुआ युद्ध जो बड़ी आसानी से महाराज हेमू जीत सकते थे, वो हार गए। और इसके हारने से इतिहास अलग हो गया। इतिहास अभी 1 महीना पहले ही 350 वर्ष के इस्लामिक रूल के बाद एक इंडियन किंग दिल्ली की सिंहासन पे बैठा था और 1 महीने के बाद ही ये चीज़ बदल गई। तो ये चीज़ हुई, उसके बाद हेमू को ले जाया गया और वहाँ पे जो हुआ वो पहले ही हमने बात की। अब यहाँ पे मैं एक ये बात करना चाहूँगा कि जो हिस्टोरियन थे अबू फजल और बडौनी, उन्होंने इसको इस ढंग से लिखा है कि वो जो तीर हेमू की था, ओनली एक सिंपल सा एक टारगेट था कि वो तीर और कहीं और लगता तो भी इस युद्ध का कंक्लूज़न कुछ और होता, लेकिन वो तीर आँख में ही लगना चाहिए था और वहीं पे लगा। तो इसे उन्होंने अबू फजल और बडौनी ने इसको एक वो कहा है कि रैथ फ्रॉम द स्काई, कि आसमान से ये एक रैथ आया, रैथ था। तो अगर ऐसा वर्ड यूज़ किया, अब देखने वाली बात ये है कि अबू फजल को ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो किंग जो हेमू है वो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ है, वो कहीं दूर नहीं खड़ा था या भाग नहीं रहा था। तो ये एक चीज़ ये भी है। और अकबर तो युद्ध के मैदान में पहुंचा ही नहीं है, वो तो दूर है, वो तो भागने की तैयारी में है कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो हम भाग जाएंगे, लेकिन इनके हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनको शायद ये खबर है कि पकड़ने के बाद भी हमें छोड़ देंगे, लेकिन उसको पता है कि जब एक बार पकड़ लिया जाता है तो छोड़ना नहीं है, ये उनकी तैयारी है। तो ये एक चीज़ उन्होंने अब ये कहा कि ये एक रैथ था फ्रॉम द डिवाइन, जो तीर, वो तीर एक रैथ था। तो मैं थोड़ा इसके बारे में आगे जाऊंगा। तो अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो तो उसने बैटलफील्ड तक तो पहुंचा ही नहीं है। किसी युद्ध में वो 25 किलोमीटर दूर होता था, किसी में वो इस केस में वो 13-14 किलोमीटर दूर था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में तो वो 25 किलोमीटर दूर था और महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही उसको शिवरिंग सी हो जाती थी, मतलब इतना कांपता था वो महाराणा प्रताप जी के नाम से। तो वो अकबर अब ये कौन सा रैथ था कि जब अकबर मरने लगा 63-64 साल की उम्र में, 6004-5 में उसकी डेथ हुई थी, तो जब वो मरने लगा तो उसको कोई युद्ध का मैदान नहीं मिला है, कोई वीरगति नहीं मिली है, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे ढंग से मारा है। वो कौन सा रैथ था फिर? उसको डायसेंट्री से डेथ हुई है और लगभग 24 दिन उसने युद्ध किया है डायसेंट्री से। अब युद्ध के मैदान में तो युद्ध किया नहीं कभी, तो दूर से देखता रहा। तो यहाँ पे डायसेंट्री से युद्ध करते करते 24 दिन के बाद इस युद्ध को हार के उसकी एक ये कोई ग्लोरीफाई वाली डेथ नहीं थी, ये डायसेंट्री जुलाब लगने से मृत्यु हो गई अकबर की। अब थोड़ा मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, एक मूवी आई थी योद्धा अकबर। चलो ये तो कमर्शियल मूवी थी, इसमें तो नाम के सिवा तो कुछ और था ही नहीं रियल, पर उसमें जब हेमू दिखाए गए हैं तो वो महाराज हेमू, सम्राट हेमू हैं। वो उनको ऐसे बिखरे हुए बालों जैसा दिखाया गया है, एक आदमी जैसे ये एक चोर हो कोई, लेकिन वो सम्राट हेमू थे, उनको इस ढंग से दिखाया गया है। और अकबर को बड़ा मतलब ऑलवेज इन अ वेरी
ग्रे ड्रेस, ऐसे ग्लोरीफाइड ड्रेसों में दिखाया गया है। और साथ में वहाँ पे युद्ध भी वो शुरू ही, वो कहानी शुरू ही होती है पानीपत के युद्ध के से। तो उसमें बैरम खान को दिखाया गया युद्ध के मैदान में। बैरम खान तो युद्ध के मैदान में था ही नहीं। तो ये दोस्तों, इन कहानियों से या ऐसी मूवीज़ जो बना देते हैं, इनसे हमको एक नरेटिव ये मिल जाता है कि अकबर की महानता का। अकबर वॉज नो नियर टू महानता, एनी नियर टू महानता। ऐसा कुछ भी नहीं था। और किसी भी युद्ध में वो बैटलफील्ड में नहीं पहुंचा, वो दूर ही रहता था। और वो एक डरपोक किंग था, और कुछ भी ऐसा उसने नहीं किया जीवन में जिसके लिए इतना ग्लोरीफाई किया जाए जैसे योधा अकबर में भी किया गया है। तो ये योधा अकबर को अगर कोई ये ले ले कि वो हिस्टोरिकली 1% भी करेक्ट है, तो वो करेक्ट नहीं है। और जो करेक्ट हमने ये देखा, और महाराज हेमू की तरफ से जो मिस्टेक्स, क्योंकि ये युद्ध फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस और प्लानिंग ना होने के कारण, और कहाँ पे अटैक करना है इसकी थोड़ी एब्सेंट के कारण, और साथ में इसमें एक और चीज़ थी जिसने ये युद्ध हेमू का हार का कारण बना। वैसे तो सेकंड लाइन ऑफ कमांड थी नहीं। और साथ में एक और चीज़ थी कि हेमू की जो सेना थी उसमें अफ़गान्स, क्योंकि उस समय जो ये सारा सीन था इंडिया में, वो मुगल्स थे, अफ़गान्स थे, और नेटिव्स हमारे यहाँ के लोकल्स थे, हिंदूज़। अब हेमू 350 साल के बाद एक हिंदू किंग दिल्ली की सीट पे बैठा था, तो उसकी सेना में अफ़गान्स भी थे और हिंदूज़ भी थे। और हिंदुओं का उसने बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट उस दौरान की थी, उस टाइम पे जब वो ये कैंपेन्स कर रहा था यूपी में, आगरा में मुग़लों को भगाया था उसने। और दिल्ली से भी टाडी बेग नाम का एक मुग़लों का जनरल था, वो भाग गया था, उसको भगा दिया था उसको दिल्ली से। तो फिर दिल्ली की सीट उसको मिली थी। तो ये जब सब हो रहा था, तो ये जो अफ़गान आर्मी थे, अफ़गान आर्मी भी उसके साथ थी, और लोकल आर्मी भी थी, हिंदूज़ लोकल नेटिव्स की आर्मी, पर वो दोनों में एक कोहिजन नहीं था, उसमें भी एक कन्फ्यूज़न था। और ये सारी चीज़ें जो अभी हमने चर्चा की, इन सब ने एक रोल अदा किया। इनका एनालिसिस होना ही चाहिए अच्छे ढंग से, सो दैट सीखा जा सके। अब वैसे तो बार बार इसी चीज़ों से हमको पड़ी हुई है भारत के लोगों को, नेटिव्स को। तो ये था इसका पूरा एनालिसिस। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।